जब तक कोई हतमी फैसला नहीं होता ना, आप तीनों में से कोई नहीं उठेगा। तो फिर ऐसा कीजिए, आप फैसला सुना ही दे। लो भाई, मैं हलकान हो रही हूँ ये सोच सोच के कि मेरे बच्चे को नजर लग गई है। वो तो सोहा की माँ ने मुझे बताया। सुनो, तुमने उसे बुलाया, फिर रुला के भेजा। बस अब इंसाफ का तकाजा ये है कि तुम्हारी उससे शादी होगी। नहीं अम्मी, बिल्कुल नहीं। अरे बेटा, लड़कियों का दिल नहीं दुखाया करते। तुम्हें पता है कि लड़कियों की आह जो है ना वो अर्श तक जाती है। बस हो गया फैसला, तुम्हारी शादी सोहा से होगी। अम्मी भाई के साथ अब ऐसा भी ना करें। अच्छा, ये तो लड़की से दिल लगी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। वो इतना चाहती है इसे, उसकी माँ ने सब बता दिया मुझे। मम्मी जबकि आप बात करी ना तब तो भाई को दिल लगी का मतलब ही नहीं पता होगा, और उनकी तो दाढ़ी मूंछ भी नहीं आती थी तब। अच्छा, तुम्हें ऑफिस ही जाना, चलो जाओ यहाँ से। ऑफिस मुझे भी जाना है, लेट हो रहा हूँ। और मुझे नाश्ता तो करने दें। मैं 2 घड़ी जरा कमर सीधी करूं, बैठ बैठ के कमर रह गई है। अच्छा, और जो पूरी रात आप कलम लेके कागज काले करते हैं उस वक्त आपकी कमर नहीं कटती? अब मैं तुम्हें क्या समझाऊं, दर्द जब एक हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना तो उसमें मजा आने लगता है। हाय, तो फिर मजा लेना, एंजॉय करें। जाओ, ले जाओ उठा के नाश्ता भी अपना कमरे में। अब यहाँ कोई बैठे या जाए, फैसला हो चुका। हयात की शादी सोहा से होगी। बबलू, ये बर्तन उठाओ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम मेहरू बेटा, क्या हाल है? कैसी हो तुम? ठीक हो? मेहरू बाजी, अस्सलाम वालेकुम। बादल खान मिस यू टू। लो पहले इससे बात कर लो तुम। हाँ माशाल्लाह तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हें पता है कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आज कारपेट क्लीनिंग हो रही है, आओ तुम्हारी बात कराती हूँ। आजा। मेहरू की कॉल आई है, वो बात करना चाह रही है आपसे। ये लो बेटे बात करो। हाँ बेटे, कैसी हो? मुझे तो बस बाबा के कांपते हुए हाथ नजर आ रहे हैं। बेटा तो इसमें मैं बूढ़ा हो गया हूँ, हाथ तो कांपेंगे ना। क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की? कब से मेहरान भाई कह रहे हैं इस घर को बेचकर उनके पास अमेरिका चले जाएं या मेरे पास इटली आ जाएं। क्या रखा है इस पुराने घर में? यादें हमारी भी और हमसे पहले जो इतने लोग रहते आए हैं उनकी भी। साल भर में कोई 10 से 12 तो गेस्ट आते हैं इस वीराने में। हाँ बेटा, लोग आते हैं, हमारे साथ रहते हैं, मोहब्बतें बांटकर अपने हिस्से की मोहब्बतें लेकर चले जाते हैं। आप दोनों को मैं नहीं समझा सकती। मेहरान भाई आप बात करेंगे। वो तो भूले से भी अब याद नहीं करता। दिल करता एक लगाऊं मैं उसे, बताना जरूर। चलो तुम अपना ख्याल रखना। चल ओके बेटा, खुदाफिज। मामा बाबा आप दोनों भी अपना ख्याल रखें। सर्दी हो रही है, अंदर जाकर हीटर के पास बैठे। बाय। ओके बेटा, ओके, खुदा हाफिज। खुदाफिज। ऐसे ही परेशान होती रहती है ये। ठीक ही तो कह रही है, कांप रहे हैं आप। चले अंदर चल के बैठते अरे हैं। कोई नहीं कांप रहा, तुम ये देखो। याद है उस चोटी पे चढ़ के आपने कहा था आई लव यू सितारा? प्यार तो मैं अब भी कर रहा हूँ, बस उस चोटी पे नहीं चढ़ सकता। अब तो आप दिल में भी कहते हैं तो मैं सुन लेती हूँ। आई नो। चले अंदर चलते, आजा। चलो। तो आप लोग को हयात भाई ने रेफर किया, इसलिए मैं आप लोग को सबसे अच्छी, रोमांटिक और इकोनॉमिकल लोकेशन दिखाऊंगा। ये देखें, विंटर लव कॉटेज। यहाँ जो कपल 5 दिन एक साथ रहकर आता है फिर वो हमेशा साथ रहता है। तो कैसा लगा आपको हमारा विंटर लव कॉटेज? ये तो कोई फेमस डेस्टिनेशन नहीं है, और ऊपर से इतना पुराना भी लग रहा है। खुद सोचे आप लोग वहाँ जाएंगे और आप दोनों का प्यार और अमर होगा, है ना जरा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या हमारा प्यार मलेशिया के साहिलों पर अमर नहीं हो सकता? क्यों नहीं, जहाँ हम वहाँ हमारा प्यार। आप मलेशिया डन करें। ओके, तो आपने मलेशिया कितने दिनों के लिए जाना है? 10 डेज के लिए। ओके, फिर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में व्हाट्सएप कर दिएगा। और रिटर्न टिकट्स, होटल रिजर्वेशंस हम आपको भेज देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नीरम, ये आजकल किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है पहाड़ियों से, झीलों से, आबशारों से। मुझे है ना,
चलेंगे हम। और जब हम वहाँ जाएंगे और सोशल मीडिया पे सब कुछ अपलोड करेंगे, फिर देखना सब लोग ना ये बीच बीच भूल जाएंगे। हाँ, और 30 दिनों में हयात भाई की भी शादी हो जाएगी और फिर हमारा नंबर आ जाएगा। बस तुमने 30 दिन तक परेशान नहीं होना। अब ये 30 दिन की क्या कहानी है? वो बस एक छोटा सा ट्विस्ट है। जो भी है, अगर तुम मेरे पीछे रिश्ता ना लाए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अच्छा, धमकियां क्यों दे रही हो? ले आऊंगा रिश्ता। चलें? हाँ, लेट्स लीव। हेलो भाई, कैसे हैं? क्या बहुत याद आ रही है? नहीं, मेरे लिए ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो फिर कोई और लड़की देखे। इस तरह तो मेरी वाली की किसी और से शादी हो जाएगी। मैंने मीरम के घर रिश्ता भेजना है। तुम बात बात पे इमोशनल ब्लैकमेल करते हो यार। एक तो 4 दिन मुझे तो शोक मनाने दे। अब सोग मनाने से क्या होगा भाई? या फिर आप एक काम करेंगे, मुश्क के घर के बाहर धरना डालकर बैठ जाए, या फिर कोई लड़की ढूंढे। वरना इस तरह तो आपको सुहा से शादी करनी पड़ेगी। अच्छा रखो। बा, अम्मा को समझा क्यों नहीं लेते? अरे यार, हम अपने आर्टिकल लिख के हुकूमत को नहीं समझा सके तो तुम्हारी अम्मा को खाक समझाएंगे? जितना मेरे इल्म में आप फिल्मी आर्टिकल नहीं लिखते हैं। अरे वही, पहले हम सियासत के ऊपर लिखा करते थे, फिर जब सियासत में बड़ी बड़ी फिल्में बनने लग गईं तो फिर हमने फिल्मी दुनिया से दिल लगा लिया। तो मेरे दिल का क्या होगा जो सुहा से शादी करने की जाति करने को तैयार ही नहीं है? क्यों साहबजादे, शादी तो तुमको करनी पड़ेगी। और जहां तक बात है दिल लगाने की, तो दिल तो लग ही जाता है। वैसे भी वो तुम्हारी दोस्त है, मोहब्बत करती है तुमसे। और याद रखो, दिल टूटने का दर्द सहना इतना आसान काम नहीं है। और तुम्हारी माँ सही कहती है कि मोहब्बत करने वालों की आ लग जाए। आ लग, मुझे आ लगेगी। ऐसा कुछ नहीं होता। आए दिन दिल टूटते हैं और फिर तोड़ के किसी और के साथ जोड़े भी जाते हैं। उनको तो आवा नहीं लगती, उनको तो ये टेंशन नहीं होती। वहमी बातें सारी की सारी। आ लग जाएगी। तुम्हें पता ना, फिल्मों में जब भी कोई किसी का दिल दुखाता है तो उसको उसकी आ लग जाती है। और यही बात मैं आप लोग की गलत साबित करके दिखाऊंगा। देख लीजिएगा। ये बात आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं अब्बा जान कि फिल्मों में अगर कोई चैलेंज एक्सेप्ट करता है, उसके बाद कोई भी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शादी करूंगा, 30 दिन में करूंगा, सुहा से नहीं करूंगा। लो भाई, तुम्हारे पास पूरे 30 दिन हैं। अब इन 30 दिनों में तुम अपनी पसंद की लड़की ढूंढ लो, और अगर ना ढूंढी तो तुम्हारी शादी सोहा से होगी। डन। 30 दिन के अंदर अंदर मैं लड़की ढूंढ के निकालूंगा। आप लोगों के पास सुहा के अलावा और कोई नहीं है ना? इट्स फाइन, मैं खुद ढूंढूंगा। थैंक यू, थैंक यू। ढूंढेगा अब? तुमने ये सारी बातें सुन ली? सुन ली ना, बताएं तो भी सुन ली।